नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जोग्राफ़ी में ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और ये दोस्तों आज का टॉपिक है। इसमें कोस्टल लैंड एंड द आइसलैंड्स से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? कौन रहता है दोस्तों? कोकड़ तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और उत्तरी सागर। आंसर नंबर बी यानी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ये दोस्तों हमारा भारत है। ये यानी पूर्वी वाले हिस्से को, यानी कह रहा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट। कौन सा कहते हैं? कोरोमंडल तट। और ये होता है दोस्तों यानी पश्चिम वाला भाग, इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार। कर्नाटक केरल वाला हिस्सा मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट। और ये गोवा महाराष्ट्र वाला तट यानी दोस्तों इसको कहते हैं कोकड़ तट। क्या कहते हैं? कोकड़ तट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमोरिन के मध्य स्थित है? उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोकड़ तट। तो ये है दोस्तों आंसर नंबर बी यानी कोकड़ तट। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु तथा समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु समुद्र तट क्या कहलाता है दोस्तों? ये तमिलनाडु वाला तट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, इसे मालाबार कहते हैं और ये कहते हैं दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र को कहते हैं कोकड़ तट। अगला क्वेश्चन है भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है, और जब जल पीछे हटता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। ये अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ये कहाँ देखी जाती है दोस्तों? ये देखी जाती है चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाटों के बीच का तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है। अगला है सिंध नदी मानसरोवर के करीब तिब्बत में निकलती है, अतः कराची से निकट अरब सागर में मिल जाती है। तो केवल ए सही है दोस्तों, सिंध नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित तटों में किस पर औसत समुद्र तल पाया जाता है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम। आंसर नंबर ए यानी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ये पुलिकट झील के, चिल्का झील के, महानदी मोहाने के, गोदावरी मोहाने के। आंसर नंबर ए यानी पुलिकट झील के। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यानी दीघा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गोपालपुर आनसी ये संबंधित है दोस्तों उड़ीसा से। और कालांगुट ये गोवा से संबंधित है और मरीना ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कथन ए उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण होता है।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है दोस्तों खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और कच्छ का लिटिल रन और कच्छ का रन। आंसर नंबर डी यानी कच्छ का रन। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ओखा, जामनगर, पोरबंदर, वेरावल। ये आंसर नंबर बी यानी जामनगर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट में अनाई मुंडी सबसे ऊंची चोटी है। सही है दोस्तों। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गलत है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। सही है। नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये सही है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओसिट। आंसर नंबर ए है। आंसर नंबर ए यानी ये सही है, सेकंड गलत है। निम्नलिखित में से जिलों में किस एक में पूर्वी घाटों की शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? विशाखापट्टनम, गंज, करनूल, उत्तरी आरकोट। आंसर नंबर ए यानी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, मीठे पानी की झील के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ये दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की। आंसर नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी है? सबसे लंबी तो है दोस्तों गुजरात की, 1600 किलोमीटर, और उसके बाद में 1100 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश की। तो इसमें गुजरात है नहीं, तो आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात यानी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? सबसे सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में और कच्छ के रन में। आंसर नंबर डी यानी कच्छ के रन में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? यह है दोस्तों गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। यह है दोस्तों गुजरात की 1600 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मंजित है? यह है दोस्तों मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। आंसर नंबर बी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों आंसर नंबर ए यानी सह्याद्री।
निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? जंजीरा, दमन, कारिकल और रत्नागिरी कौन सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कारिकल, कारिकल सम्मिलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। और मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। इनमें से कौन सही होगा दोस्तों? ये है केवल ए, केवल ए सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? बोर्नियो, सुमात्रा और जावा, श्रीलंका। तो ये स्थित है दोस्तों सुमात्रा। कौन स्थित है? सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है, काठियावाड़ प्रायद्वीपी एक उदाहरण है। ये एक उदाहरण है दोस्तों उन्मग्न तटरेखा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ प्रवाल भित्तियों के कारण होते हैं। सही है। पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ भ्रंशंस और निमज्जन के कारण होते हैं। सही है। एक और दो दोनों सही। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? ये कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। पाक खाड़ी किसके बीच स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? ये है दोस्तों रामेश्वरम, भारत और श्रीलंका के मध्य है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोच द्वीप। ये था दोस्तों जम्बू द्वीप। कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। ये स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? कार निकोबार, बैरन, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। आंसर नंबर बी यानी बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों कन्याकुमारी। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित है? यानी जंजीरा, जंजीरा अवस्थित है। उडुपी, उडुपी, उडुपी अवस्थित है। ओरोविल नहीं, तूतीकोरिन नहीं। आंसर नंबर बी यानी 1 और 2। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला अंडमान, माजुली, लक्षद्वीप, सालसेट। सालसेट द्वीप सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है क्योंकि सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और मुंबई की आबादी सबसे अधिक है। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जा सकता है? ये जाना जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का मूंगे की चट्टान या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं लगभग यानी 37। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ये है दोस्तों भारत
और ये हैं लक्षद्वीप, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप, ये क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? यह है दोस्तों 9 राज्य। 9 राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 राज्य तट से लगे हुए हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोल, रामेश्वरम। ये मिलते हैं दोस्तों कन्याकुमारी में। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्गत द्वीप हैं 226, 204 और 336, 247। ये हैं दोस्तों 247 द्वीप भारत के अंतर्गत आते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर सबसे, यानी रामेश्वरम, पानाजी और पोर्ट ब्लेयर और मुंबई। ये मुंबई सबसे बड़ा। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का। यह है दोस्तों तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। पश्चिमी घाट है दोस्तों पठारों के कगार, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ। यह है दोस्तों पर्वत। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ये है दोस्तों 9 राज्य। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद में से बंधे अतृप्त और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इस द्वीपों को कहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं फूमाडिस। आंसर नंबर सी। पाक की खाड़ी अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत में प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ महाद्वीपीय शेल्फ के मत्स्य स्थल का क्षेत्रीय प्रसार है। यह दोस्तों 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का द्वीपों के संबंध में एक गलत तथ्य बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है। गलत। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के भारत के सक्रिय दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। सही है। और लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप हैं। सही है। इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सही है। सिर्फ एक गलत है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है, यह है दोस्तों 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा है, यह है दोस्तों 6100 किलोमीटर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।